और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? देश में दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का और दूसरी व्यवस्था जो है देश को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का। गरीबों और मेहनत कशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं, क्या ये राजनीति है? इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा। देश में दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का और दूसरी व्यवस्था जो है देश को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का और सामाजिक न्याय के लड़ाई को शिथिल करने का। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत जो है 2.5 वर्षों से संघर्ष कर करके हम देश के जो मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए जो जनगणना की आवाज उठाई और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संकल्प लेकर के कहा था कि हम देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे। उसी जातीय जनगणना के लिए मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती से अपने नेता को बधाई देता हूं। किस प्रकार से बीजेपी का डीएनए ही जातिगत जनगणना के विरोधी है? किस प्रकार से वर्षों तक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों को उनकी गिनती तक के अधिकार से वंचित किया, और भविष्य का आईना क्या है, संक्षिप्त में यह बात मैं आज आपसे करूंगा। साथियों, जातिगत जनगणना वक्त की मांग भी है और सामाजिक न्याय की धुरी भी। गरीबों और मेहनत कशों के दो नारे, जितनी आबादी उतना हक। जितनी आबादी है हमारी उतनी हिस्सेदारी हो हमारी। ये दो नारे हैं जो बार बार आम जनमानस के मुख से हमें सुनते हैं। इसलिए जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक बदलाव और समानता दोनों का उद्घोष है, जिसका समय आ गया है। कांग्रेस और जातिगत जनगणना का क्या रिश्ता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस का सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना एक ही सिक्के के दो पहलू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सामाजिक न्याय की सोच के केंद्र बिंदु में सदैव जातिगत जनगणना का भाव रहा है, और कांग्रेस की इसी सोच के चलते इस देश में आजादी के बाद पहली बार यूपीए कांग्रेस की सरकार ने 19 मई 2011 को देश में जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय लिया। परंतु एक षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार ने, और उसमें उनके सारे मित्र दल भी शामिल हैं जो यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार में वो भी, उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जातिगत जनगणना की उस गिनती को, उन सब आंकड़ों को कूड़ेदान में डाल दिया। तब से आज तक अध्यक्ष जी कह रहे थे 2.5 वर्ष, अध्यक्ष जी मैं दुरुस्त करूंगा, ये 2011 में लड़ाई शुरू हुई, 25 में आ गए। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है, और 11 साल से श्री राहुल गांधी इसे एक मिशन बनाकर अपने जीवन का इस जातिगत जनगणना की लड़ाई और संघर्ष को लड़ रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की विरोधी आरएसएस और भाजपा क्यों है, हम क्यों कहते हैं, क्या ये राजनीति है क्योंकि हम उनके विरोधी हैं, या इसमें कुछ सार्थक बात है, वास्तविकता है? क्योंकि आप तो इसका आकलन कर लेंगे, हम तो कुछ भी कहें।
भाजपा और आरएसएस दोनों पहले दिन से जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि उनके डीएनए में दलित विरोध, आदिवासी विरोध, पिछड़ा विरोध, शोषित और गरीब विरोध है। इसलिए वो जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। उन्होंने 2011 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज कर कूड़ेदान में डाल ये साबित कर दिखाया। उन्होंने सार्वजनिक तौर से जातिगत जनगणना का विरोध किया। उन्होंने अदालत में जातिगत जनगणना का विरोध किया। और अब जब कुछ नहीं बचा तो लाचार होकर वो गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, आदिवासियों की ड्योढ़ी पर उनको झुकना पड़ा। ये सच्चाई है। इसका क्या सबूत है? पहला सबूत, आरएसएस का जातिगत जनगणना विरोध। 2 तारीख नोट कर लीजिए, 23 मई 2010 और 6 जून 2010। आरएसएस में नागपुर से भैयाजी जोशी जो सह कार्यवाहक हैं, उन्होंने बाकायदा बयान जारी किया और यह कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जनगणना में जाति गिनने के विरुद्ध है। ये 2 तारीख इसलिए नोट करिए। तो मैं आपको भेज रहा हूं ये सारे कागजात, इसलिए ये वो बयान है जो उन्होंने जून 2010 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छापा था। और कोई कहे कि भाई ऑर्गेनाइजर में ही छाप दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया टुडे और वहां नागपुर के सब जो अखबार हैं उसमें भी छापा। मैं उन दोनों की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। तो ये तो है आरएसएस और जातिगत जनगणना की बात हो गई, इधर रख देता हूं। अब आ जाइए अगला पहलू, दूसरा। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को 2011 में जो कांग्रेस ने करवाई उसको खारिज करने का षड्यंत्र किया। वो कैसे? वो रिपोर्ट 16 जुलाई 2015 को मोदी जी के मंत्रिमंडल में रखी गई। ये मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल का कागज लाया हूं जो आपको भेज रहा हूं। उनकी बैठक की प्रोसीडिंग्स हैं जो उन्होंने रिलीज की। इसमें उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस यूपीए ने करवाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है और यह रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब इसका विश्लेषण करना अनिवार्य है, जातिगत विश्लेषण, कास्ट वाइज विश्लेषण। इसलिए मोदी जी ने कहा कि हमारा मंत्रिमंडल नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानीग्रिया, ये लिखा हुआ है यहां, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट ग्रुप हम बना रहे हैं और वो फिर इस रिपोर्ट को लागू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, हमने कहा तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। पर यह निर्णय है 16 जुलाई 2015 का। उसके बाद हम पूछते रहे भैया क्या हुआ, वो एक्सपर्ट ग्रुप कहां गया, तो कुछ मालूम नहीं चला। फिर वो पकड़े गए सबसे बड़े न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने शपथ पत्र देकर जो कहा वो बहुत चौंकाने वाला है। वो शपथ पत्र ये है जो मोदी सरकार ने दिया, और वो शपथ पत्र दिया उन्होंने 2021 में। ये 16 जुलाई 2015 है, ये 2021 में दिया, यानी कितने साल के बाद? लगभग 6 साल हो गए। थोड़ा हरियाणा के आदमी की गिनती मनोज भाई कमजोर होती है इसलिए पूछ रहा हूं। सही है, 6 साल के करीब हो गए। 6 साल बाद जो उन्होंने कहा वो बड़ा चौंकाने वाला है, और वो मैं आपको ये एफिडेविट भी भेज रहा हूं और प्रेस विज्ञप्ति में भी है। उन्होंने ये कहा कि अरविंद पानीग्रिया की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट ग्रुप जातिगत जनगणना 2011 बारे, मोदी जी उसका कोई भी मेंबर बनाना भूल गए। 6 साल तक कोई मेंबर ही नहीं बना। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। और उसकी कभी मीटिंग भी नहीं हुई। अब मैं आपको अंग्रेजी की उनकी 2 लाइन पढ़ देता हूं। इट वॉज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट, दिस इज द कैबिनेट डिसीजन, 16 जुलाई 2015।
It was decided by the cabinet to constitute an expert committee under the chairmanship of the then vice chairman Niti Aayog, Professor Arvind Panagriya. However, the other members in the committee were not named and the committee never met. As a result, no action has been taken on the data in past 5 years. उन्होंने उठा के उसे कूड़ेदान में डाल दिया। तो जिसने जातिगत जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उस रिपोर्ट को उन्होंने कूड़ेदान में डाल दिया।